हाय एवरीवन, वेलकम टू सपनाज फूड वर्ल्ड। मैं हूँ सपना लोढ़ा। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थान की स्पेशल कच्ची हल्दी की सब्जी, जो खाने में बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और स्पेशली ये सब्ज़ी ठंडियों के सीज़न में ही बनाई जाती है। तो आइए रेसिपी के लिए शुरुआत करते हैं। कच्ची हल्दी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम कच्ची हल्दी ली है, जिसको मैंने अच्छे से धोकर ले लिया है। और एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इस हल्दी को हम छील कर लेंगे। इसके ऊपर जो छिलके हैं वो हमें निकाल कर ले लेना है। सर्दियों के मौसम में मार्केट में बहुत सारी कच्ची हल्दी आती है और ये कच्ची हल्दी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पर सभी हल्दी के छिलके निकाल कर तैयार हैं और मैंने अदरक के भी छिलके निकाल लिए हैं। अब एक ग्रेटर की मदद से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर हमें कच्ची हल्दी और अदरक दोनों को ग्रेट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ग्रेटर का यूज़ किया है। आप इस जगह पर जो चॉपर आता है वो चॉपर का भी यूज़ करके आप इसे चॉप कर सकते हैं। अदरक और कच्ची हल्दी ग्रेट कर तैयार है। यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 70 ग्राम देसी घी। टोटल यहाँ पर मैंने 100 ग्राम देसी घी लिया है और इसमें से मैंने 2 से 3 टेबलस्पून बचा कर रख दिया है। घी गरम होने के बाद इसमें हम मिलाएंगे ग्रेट की हुई कच्ची हल्दी और अदरक, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए अच्छे से भुनना है। और ये सब्ज़ी ऑथेंटिक तरीके से घी में ही बनाई जाती है और इसी से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। हल्दी को इस तरह से घी में भुनने से इसमें जो थोड़ी सी कड़वाहट होती है वो दूर होगी और ये सब्ज़ी स्वादिष्ट बनेगी। तो इसे हमें 4 से 5 मिनट तक इस तरह से भून लेना है। आप देख सकते हैं ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो इसे हम निकाल कर ले लेते हैं। अब इसके लिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में लेंगे 100 ग्राम दही, फिर इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मिलाएंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और स्वादानुसार मिलाएंगे नमक। और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि ये सारे मसाले दही में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दही फेंट कर तैयार है। सब्ज़ी बनाने के लिए अब उसी कढ़ाई को हम गरम कर लेंगे और इसमें मिलाएंगे बचाया हुआ देसी घी। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून घी लिया है। घी को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें मिलाएंगे 5 से 6 कलियां लहसुन की, 1 टीस्पून जीरा और 1 प्याज, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। और इसे हम अच्छे से भूनकर ले लेंगे। प्याज का कच्चापन निकल जाए तब तक इसे हम भुनेंगे। प्याज को भुनने के बाद इसमें हम मिलाएंगे मसाला दही, जो हमने पहले से फेंट कर रखा था, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। दही मिलाने के बाद इसे हमें लगातार हिलाना है, जिससे कि दही हमारा फटे ना। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें हम मिलाएंगे 1/4 कप फ्रेश हरे मटर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना भी मिलाएं। मटर मिलाने के बाद इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढककर कुक होने देंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सब्जी ने घी छोड़ना शुरू किया है और मटर भी अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट, 1 टेबलस्पून किशमिश और 1 टेबलस्पून मिलाएंगे काजू। काजू और किशमिश मिलाने से ये सब्जी शाही और बहुत ही बढ़िया बनेगी। और इसे हम मिक्स करके ले लेंगे।
अब इसमें मिलाएंगे एक टमाटर जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। टमाटर को 1 मिनट तक कुक करने के बाद इसमें हम मिलाएंगे भुनी हुई हल्दी और अदरक और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। यहाँ पर मुझे सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो अब इसमें हम मिलाते हैं थोड़ा सा गर्म पानी। आपको जितनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी पसंद है आप उस हिसाब से पानी मिलाइएगा और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फिर से ढककर हम कुक होने देंगे। 1 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब और बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो ऊपर से हम मिलाएंगे हरा धनिया, तो इसे हम सर्व कर देते हैं। तो तैयार है बहुत ही बढ़िया टेस्टी ऐसी कच्ची हल्दी की सब्ज़ी। आप इसे रोटी, फुल्का या बाजरे के रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इस सर्दियों में इसे ज़रूर बनाइए। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।